के गांव बड़ौपल खाराखेड़ी के आसपास कोहरा होने के कारण दर्जन भर गाड़ियां आपस में भिड़ गई। राहत सिर्फ इतनी रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। तो जिस तरह से कोहरे का जो है आतंक यहाँ पर देखा जा रहा है, लगातार जो है कोहरा बरकरार है और जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे सर्दी के साथ में जो है कोहरे ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है और सुबह से ही जो है कोहरा इस तरह से पड़ने लगता है कि वहां पर गाड़ियां आपस में टकरा जाती है। विजिबिलिटी पूरी तरह से जीरो यहां पर रहती है। तो हांसी पुलिस की बात करते हैं। पुलिस की कस्टडी में बदमाशों ने बड़ा खुलासा किया। दरअसल पुलिस ने मंगलवार को 3 युवकों को 5 अवैध पिस्टल और 20 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया था। इस दौरान तीनों बदमाशों ने बताया कि वो शहर में 2 युवकों की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। तो हांसी में पुलिस की कस्टडी में बदमाशों ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल पुलिस ने मंगलवार को 3 युवकों को 5 अवैध पिस्टल और 20 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। इस दौरान तीनों बदमाशों ने बताया कि वो शहर में 2 युवकों की हत्या की प्लानिंग बना रहे थे। ये बदमाश किसी वारदात को अंजाम देते उससे पहले ही हांसी पुलिस की मुस्तैदी इतनी तेज रही कि उन्होंने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और हत्या की वारदात यहां होने से बच गई। हांसी पुलिस की कस्टडी में जो है 3 बदमाश लिए गए हैं और इन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। इन्होंने कहा कि 3 जो वारदातों को ये 2 युवकों की हत्या करके अंजाम देने वाले थे, उनकी प्लानिंग इन बदमाशों ने की हुई थी। 3 युवकों के पास से 5 अवैध पिस्टल और 20 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सुनसान जगह में आने जाने वाला व्हीकलों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर पुलिस पार्टी तैयार करके वहां भेजी गई। भेजने के पश्चात 3 आदमियों को 3 लड़कों को काबू किया, जिसमें सुमित, अजय व अशोक हैं। तीनों से एक पिस्टल, देसी कट्टे, कुल 5 अवैध हथियार मिले, 20 राउंड गोलियां मिली, जिनको गिरफ्तार। और अब बात करते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की, जहां कासन गांव में दिवाली पूजन के दौरान अज्ञात बदमाशों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। बदमाशों ने परिवार के लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे परिवार के 6 लोग घायल हुए, जिसमें से इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहां लगे सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। गोली चली है तो उसमें इनकी कोई रंजिश है पुरानी, तो उसमें अभी हम आए हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसकी टीम भेज दी है हमने। गोली चलाने वालों की तलाश जारी है और जो घायल हैं उनको मैदानता में एडमिट करवाया है। तो उधर रेवाड़ी के कोसली में बदमाशों ने 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल दोनों युवक कोसली बाजार में दोस्तों को मिठाई बांटने गए थे, तभी 3 से 4 बदमाशों ने उन पर 6 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। वहीं दोनों युवकों को घायल अवस्था में रेवाड़ी के निजी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बता दें कि छोटी दिवाली पर रेवाड़ी के बाजार में एक युवक को चाकू से गोदने की वारदात भी सामने आई थी, जिसमें युवक की मौत हो गई थी। इनको मार पिटाई हुई थी पहले ही। मार पिटाई से इन्होंने फिर धमकी दे दी थी, बोले भाई इन्हें फायर किए थे 2 महीने पहले भी, जब बच गया था ये। अच्छा। अभी ये फरार थे, अभी 4 पकड़े गए थे। एक मेन है इनका प्रवीण पंगाल जी, जो एक पहले भी मोस्ट वांटेड था वो। पुलिस ने उसको वही नाम भी रख रखी थी और अभी वो अब तक पहले अरेस्ट हुए हैं। आपसी रंजिश का मामला है। 2 ग्रुप है भाकली में, तो दोनों ग्रुपों में आपस में 2 मुकदमे पहले दर्ज हो रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, और उसी से संबंधित लग जाए भाई उसी रंजिश में इन्होंने फायरिंग की है। आज 2 लड़के एक्सपायर हो गए, ईशू और बादशाह। और अब बात नारनौत की, जहां गांव
थुराना में थुराना वेलफेयर एसोसिएशन ने सैनिक परिवारों के साथ दिवाली मनाई। एसोसिएशन के सदस्य मास्टर सुरेश पानू ने बताया कि हम पिछले 5 सालों से सैनिक परिवारों के साथ दिवाली मना रहे हैं और इन परिवारों को सम्मानित भी किया जा रहा है, क्योंकि बॉर्डर पर देश की रक्षा के लिए जब हमारे फौजी भाई हमारी सेवा कर रहे थे तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके परिवारों के साथ हम दिवाली का त्यौहार मनाएं। उन्होंने कहा कि हमारी संस्था गांव में लाइब्रेरी चलाती है ताकि गरीब बच्चे उसके अंदर उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके और बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। पिछले कई सालों की तरह दीपावली के अवसर पर फौजी भाइयों के परिवार के साथ जो सेलिब्रेशन करते हैं उसमें हर घर पर मिठाई का वितरण किया जाता है और जो फौजी भाई हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में कभी बहुत गर्म जगह पर कभी ठंडी जगह पर जो देश में देश सेवा अपना योगदान कर रहे हैं, उन फौजी परिवारों के सम्मान में हम हर घर जाकर मिठाई वितरण करते हैं। दिवाली के अवसर पर हम सैनिक परिवारों को थुराना वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से लगातार 5 साल से इन परिवारों को सम्मानित कर रहे हैं और सेना में जो भी हमारे भाई हैं बहन हैं वो हमारी रक्षा करते हैं, बॉर्डरों पे रहते हैं और हम उनके घर पर जाते हैं, हमें बहुत अच्छी खुशी मिलती है। इस दिन हम उनके घर पर मिठाई वितरित करते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हर खबर हरियाणा के साथ।